सीधा रुख करते हैं दुर्ग की ओर, जहां थोड़ी देर बाद मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। मोतीलाल वोरा ने एक लंबी सियासी पारी खेली और 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उनका निधन हो गया। आपको बता दें, अपने आखिरी 10 सालों में भी वो एक्टिव रहे। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने 2 दशक तक कोषाध्यक्ष रहने के अलावा कई अहम जिम्मेदारी निभाई। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बस कुछ देर बाद अंतिम संस्कार होगा मोतीलाल वोरा जी का, क्या अपडेट मिल रही है? तो मोतीलाल वोरा को लोग प्यार से दद्दू भी बुलाते थे और उनके बारे में मशहूर था कि बतौर कोषाध्यक्ष वो पार्टी की पाई पाई का हिसाब रखते थे और एक पैसा भी फिजूल खर्च नहीं होने देते थे। मोतीलाल वोरा पत्रकारिता से सियासत में आए थे। उन्होंने कई अखबारों में भी काम किया था। यही वजह है कि पत्रकारों के बीच वो बेहद लोकप्रिय थे। तो उन्हें पत्रकारों की गुगली से बचना खूब आता था और कभी भी किसी विवाद में वो नहीं पड़े। मोतीलाल वोरा ने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी काम किया। वो गांधी परिवार के वफादार माने जाते थे। तो इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होने वाला है, क्या अपडेट है अभी इस खबर पर? बिल्कुल शुभांगी, इस वक्त मैं मुक्ति धाम में मौजूद हूं और आप देख सकती तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर तमाम वीवीआईपी गेस्ट बैठे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर बैठे हुए अपनी मंत्रिमंडल के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मंत्रिमंडल के साथ ना सिर्फ एक तरफ आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री मौजूद हैं, बल्कि भाजपा के भी यहाँ पर दिग्गज नेता मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं इन तस्वीरों में। और ये यहाँ पर अंतिम समय इस वक्त होगा। हमारे साथ मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। सर, आज अंतिम संस्कार हो रहा है, किस तरीके से वोरा जी को अंतिम विदाई दे रहे हैं, कैसे याद? इस मिट्टी से जुड़े हुए थे वोरा जी। यहाँ के पार्षद से लेकर के दिल्ली में जिस भी मुकाम तक पहुँचे, दुर्ग से उनका लगाव था और ये जो यहाँ की जनता है उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। और उनका जाना प्रदेश के लिए, कांग्रेस के लिए, देश के लिए और राजनीति के लिए क्षति तो है, लेकिन दुर्ग शहर को कितनी क्षति हुई है इसका एहसास तो इस शहर को ही है। और आज अंतिम यात्रा में यहाँ तक अब वो उनका अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होने वाली है, तो निश्चित रूप से हम लोग उनके विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और सब लोग कायल थे उनकी विनम्रता, उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनके काम करने का ढंग, गरीबों से प्रेम करने का ढंग और विकास के प्रति उनकी ललक। ये दुर्ग शहर उसका उदाहरण है। इसलिए दुर्ग में सब लोग अपने प्यारे अजीज को अंतिम विदाई देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। देखिए, अजीज, अपने बेहद अजीज नेता, अपने जन नेता को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आम से लेकर ख़ास तक सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं इस प्रांगण में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपने ख़ास कई बड़े नेताओं के साथ जो दिल्ली से भी यहाँ पर पहुँचे हैं और भाजपा के भी कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। शुभांगी, इस वक्त थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी और अंतिम विदाई अपने जन नेता को यहाँ पर देंगे सभी। मैं ये दिखाऊंगा, यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं। बस कुछ ही पल बचे हैं जबकि उनके पार्थिव देह को, जो कि इस वक्त निकल चुका है और जगह जगह फूल मालाओं से अंतिम विदाई जनता दे रही है, यहाँ पर उनके पार्थिव देह को लाया जाएगा और उनके बेटे अरविंद वो मुखाग्नि यहाँ पर देंगे, अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करेंगे। तो ये पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। समय जो लग रहा है वो इसी वजह से लग रहा है क्योंकि
रास्ते भर लोग रोक रहे हैं अपने जन नेता को, नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं और फूल मालाओं से जगह जगह रोक कर उनके पार्थिव देह को सजाया जा रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है और यही वजह है कि यहाँ पर पार्थिव देह अब तक नहीं पहुँच पाया है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर शुभांगी बता रही हैं कि कितने लोकप्रिय नेता थे मोतीलाल वोरा, आम आदमी से कितने जुड़े हुए थे, आम से लेकर ख़ास तक ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मोतीलाल वोरा को याद कर रहे हैं, यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हुए शुभांगी। तो थोड़ा ही वक्त जबकि पार्थिव देह यहाँ पर उनका पहुँचेगा और अंतिम संस्कार की मुखाग्नि देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी शुभांगी। जी बिल्कुल। और अभिषेक जी, जैसा कि हम जानते हैं कि एक लंबी सियासी पारी मोतीलाल वोरा जी ने खेली है और उसके बाद अब उनका निधन हो गया है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कई बड़े नेता वहाँ मौजूद रहे, उन्होंने उनका अंतिम दर्शन किया और श्रद्धांजलि सभा में भी मौजूद रहे और अब थोड़ी देर बाद ही वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन से नेता थे जो आना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश वो इस अंतिम यात्रा में नहीं आ पाए? देखिए, उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से आप लगा लीजिए, कद का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि कई जगह पर उनके पार्थिव देह को रखा गया है, उसके बावजूद इतनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली में अंतिम वहाँ पर विदाई देने के लिए कांग्रेस भवन में रखा गया था और उसके बाद रायपुर राजीव भवन में रखा गया। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। मोतीलाल वोरा ने एक लंबी सियासी पारी खेली और 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कल उनका निधन हो गया, जिसके बाद आज सुबह पहले उनके पार्थिव देह को रायपुर लाया गया जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज विधानसभा में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद अब उनका पार्थिव देह उनके गृहग्राम दुर्ग लाया गया जहाँ उनका अंतिम संस्कार कुछ देर बाद होने वाला है। आपको बता दें कई बड़े नेता मौजूद रहे, उन्होंने अंतिम दर्शन किए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मोतीलाल वोरा पत्रकारिता से सियासत में आए थे, उन्होंने कई अखबारों में भी काम किया और उन्होंने एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी काम किया। गांधी परिवार के भी वो वफादार माने जाते थे। तो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि कौन से वो नेता हैं जो शामिल होना चाहते थे अंतिम संस्कार में पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए? शुभांगी, कई बड़े नेता जो आना चाह रहे थे, राहुल गांधी के भी आने का था, यहाँ पर खुद राहुल गांधी पहुंचने वाले थे, उसके अलावा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के भी आने का था, लेकिन क्योंकि बहुत से नेताओं ने दिल्ली में ही श्रद्धांजलि दे दी थी, इस वजह से बहुत से नेता यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर मुकुल वासनिक पहुंचे हैं यहाँ पर और हरीश रावत भी पहुंचे हुए हैं, वो अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, घर पर उन्होंने अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वहां से वो रवाना हो गए हैं। अब मुक्तिधाम में हम मौजूद है, शिवनाथ नदी के तट पर मुक्तिधाम में, और यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं अंतिम संस्कार की मुखाग्नि देने की। पार्थिव देह यहाँ पर अब से थोड़ी देर में पहुंचेगा। पूरे शहर में एक यात्रा के तौर पर उनके पार्थिव देह को निकाला गया है ताकि आम लोग भी दर्शन सके उनके पार्थिव देह को, तो इसलिए अब तक यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब लग रहा है। जहाँ तक मोतीलाल वोरा की बात करें तो एक वो का कद आप उससे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि राजनीति का कहना मैंने मोतीलाल वोरा से सीखा, तो आप समझ सकते हैं कि एक नई पीढ़ी को जो आज शीर्ष पर है राजनीति के, वो मोतीलाल वोरा से उन्होंने राजनीति का सबक सीखा है, राजनीति का कहना सीखा है। तो क्या कद मोतीलाल वोरा का रहा होगा, आप इससे समझ सकती हैं। यहाँ पर एक कई पीढ़ियों को जो कि आज इस्टेब्लिश है, वो मोतीलाल वोरा ने उनको आगे बढ़ाया है और हमेशा सपोर्ट किया करते थे। जैसा कि जो मौजूदा नेता बताते हैं, वो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया करते थे, उनको प्रोत्साहन देते थे, उनको राजनीति के बारे में सिखाते थे, ऐसा स्वभाव थे। और सबसे बड़ी बात है शुभांगी की, ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों की बात नहीं है, ये भाजपा के भी कई नेता उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनको भी लगातार वो उसी सहजता से मुलाकात किया करते थे, उनसे वैसी बात करते थे, सहजता से उनका काम करते थे। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों में वो काफी लोकप्रिय हैं। रेणु जोगी, अमित जोगी खुद पहुंचे थे उनके घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए, इससे आप समझ सकते हैं कि हर
वर्ग में, हर समाज के हर तबके में उनकी स्वीकार्यता थी। आप देख सकते हैं शुभांगी इस वक्त तस्वीरों में कि अंतिम संस्कार की ये जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो रही है। पूजा पाठ इस वक्त चल रहा है जी। मुखाग्नि देने से पहले जो तैयारियां होती हैं, जो पूजा पाठ होता है, वो इस वक्त चल रहा है। सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रही हैं। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में ये तैयारियां इस वक्त अब चालू हो चुकी हैं और पार्थिव देह भी उनका पहुंचने वाला है यहाँ पर। जी। और थोड़ी देर में मुखाग्नि दी जाएगी, क्योंकि सूर्यास्त का भी वक्त हो रहा है और हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्यास्त से पहले मुखाग्नि दी जाती है। जी। तो ये तैयारियां अब यहाँ पर शुरू हो गई हैं, हलचलें शुरू हो गई हैं और पार्थिव देह थोड़ी देर में पहुंचेगा और फिर मुखाग्नि वहां दी जाएगी। तो पंडित श्लोक वाचन के जरिए इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुके हैं जी। और थोड़ी देर में ये मुखाग्नि का जो पूजन विधि के साथ जो काम है वो शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो लकड़ियां हैं वो रखने का काम शुरू किया जा चुका है। शुभांगी जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमें अपडेट देने के लिए। तो कुछ ही देर बाद मोतीलाल वोरा जी पंचतत्व में समाहित हो जाएंगे। आपको बता दें कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार होने वाला है।